हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लिव स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9 की हिंदी बुक क्षितिज से चैप्टर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं की व्याख्या को देखने जा रहे हैं। इस अध्याय के लेखक हैं, कवि हैं राजेश जोशी जी। तो इस अध्याय में बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसको दिखाया है राजेश जोशी ने कि जो हमारा समाज है उसकी क्या दुर्दशा हो गई है, क्या स्थिति आ गई है कि बच्चे जो हैं उनको भी काम पर जाना पड़ रहा है। जिस एज में उनको खेलना कूदना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, उस एज में वो काम पर जा रहे हैं। इस अध्याय में ये बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कवि का परिचय। तो इस अध्याय के जो कवि हैं राजेश जोशी जी, उनका जन्म जो है 1946 में मध्य प्रदेश के एक नरसिंहगढ़ जिला है वहाँ पे हुआ था, और उन्होंने पत्रकारिता, अध्यापन दोनों ही कार्य किए हैं। और उनकी जो कविताएं हैं उनके अलावा वो कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखते हैं। और उनकी जो कविताएं हैं वो गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। मतलब उनकी कविताओं में जो सामाजिक की जितनी भी समस्याएं होती है उन सब से जुड़ी होती हैं, और समाज का ही उसमें अभिप्राय बताया हुआ होता है इनके कविताओं में। तो सबसे पहले आज पंक्तियां हैं हमारी। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें इनका भावार्थ ये है कि वो बताते हैं कि जैसे सर्दी की सुबह में कोहरे से ढकी हुई सड़क है और उस पर जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। ये एक तरह से विसंगति है हमारे समाज की कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, बच्चे इतनी ठंड में कोहरे वाले सड़क पर काम पर जा रहे हैं। और बच्चों का काम पर जाना कवि को जो है अंदर ही अंदर, पूरी अंदर तक एकदम झकझोर देता है कवि को। और ये जो है सबसे भयानक पंक्ति है, और इसे भी ज़्यादा भयानक ये है इसका विवरण देना। कवि यहाँ पे बताते हैं कि ये जो पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सबसे भयानक पंक्ति है, और इससे भी ज़्यादा क्या है कि इसका विवरण देना, इसको समझाना। पर इसे जो है ना वो सरकार, शासन और समाज आदि से पूछा जाना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो काम पर क्यों जा रहे हैं। इसको समझाने की जगह जो जितने भी समाज है, सरकार है, जो शासन है, उससे पूछना जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि ये बताते हैं। और फिर नेक्स्ट पंक्ति है हमारी कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारे रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गए हैं सारे मदरसे की इमारतें, क्या मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो बच्चे काम पर जा रहे होते हैं, तो बच्चे को काम पर जाते हुए देखकर कवि पूछते हैं आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनकी जो सारी गेंदें हैं क्या वो अंतरिक्ष में जाके गिर गई हैं जो उनको मिल नहीं रही है खेलने के लिए, या उनकी जो जितनी भी रंग बिरंगी किताबें हैं उनको दीमकों ने खा लिया है कि उनको पढ़ने के लिए भी नहीं, किताबें भी नहीं मिल रही हैं। और जो उनकी सारी खिलौने हैं क्या वो पहाड़ के किसी पहाड़ के नीचे दब गई हैं, या फिर जितने भी स्कूल और मदरसे, स्कूल वगैरह हैं, वो मदरसे का यहाँ पे मतलब है स्कूल, या फिर जो स्कूल है वो सारे भवन जो है भूकंप के मारन दब गए हैं। कवि फिर से पूछते हैं कि क्या सारे के सारे जो मैदान हैं, बगीचे हैं और जो घरों के आंगन हैं वो सब क्या ख़त्म हो गए हैं जो बच्चे काम पे जा रहे हैं। ना उनके पास खेलने के लिए गेंदें हैं, ना किताबें हैं और खिलौने हैं, और ना भवन है। क्या ये सब एकाएक एक ही बार ख़त्म हो गए हैं जो बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? कवि ऐसा पूछते हैं यहाँ पे। फिर तो बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्बा मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ये बताते हैं कि जैसे कि किताबें हैं, जो खेल के मैदान हैं, जो पाठशाला हैं, वो सारी चीज़ें क्या नष्ट हो गई हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कुछ भी नहीं बचा क्या? सारी चीज़ें नष्ट हो गई है। और यदि कुछ नहीं बचा है तो बस
यह बात तो भयानक है, लेकिन उससे भी अधिक भयानक ये है कि सब कुछ पहले जैसा है, सब कुछ अवेलेबल है, सब चीज़ है। कभी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है। अगर सब कुछ ख़त्म हो गया है तब तो ये बहुत भयानक बात है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सारी चीज़ें पहले जैसे ही हैं, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी जो दुनिया है उसकी सड़कों पर हज़ारों बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसा क्यों? हज़ारों बच्चे जो हैं उनको काम पर जाना क्यों पड़ रहा है? ये सारी जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक स्थिति है। यहाँ पे जो हस्ब मामूल जो वर्ड है उसका मतलब होता है यथावत, यथावत, ठीक है। तो ये जो जितने भी पंक्तियाँ थे उन सब में पंक्तियों में कभी ने क्वेश्चन पूछा है समाज से, सभी से, कि बच्चे कहाँ पर क्यों जा रहे हैं, क्या सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं? अगर सारी चीज़ें नष्ट हो गई तो ये तो बहुत भयानक बात है, पर ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें पहले जैसी हैं, पर ऐसा क्या हो गया है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? जिस उम्र में उनके खेलने की उम्र है, तो स्कूल जाने की उम्र है, उनको काम पर जाना पड़ रहा है। कवि इन पंक्तियों में यह पूछते हैं। तो इसी के साथ हमारा अध्याय ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।